या दो से अधिक शब्दों का, दो या दो से अधिक शब्दों का अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़कर, अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़कर, अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़कर आपस में मिलना, आपस में मिलना, आपस में मिलना समास कहलाता है। समास कहलाता है। ठीक है, आप पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। समास मुक्ता 7 होते हैं। समास मुक्ता 7 होते हैं। देखो, समास मुक्ता 7 होते हैं। समास मुक्ता कितने होते हैं? 7 होते हैं। देखिए 7 जो है वह यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और नि समास। ठीक है ना, इसको लिखिएगा। इसको जो है ना, इसको यहाँ वही भाव समास है। अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और नि समास। ठीक है, इसको नई नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, कितना लड़का बोल देता है कि नई समास, नहीं, नि समास। ठीक है, कौन समास? नि समास। ठीक है, बढ़ गया क्या 6 प्रकार का बता। कहाँ 6 प्रकार? किसे कहते हैं? अवयवी भाव समास किसे कहते हैं? अवयवी भाव समास किसे कहते हैं? अवयवी भाव समास किसे कहते हैं? ये वाला अवयवी भाव समास किसे कहते हैं? अवयवी भाव समास किसे कहते हैं? लिखिएगा परिभाषा इसका। जिस समास का पहला पद अव्यय हो, जिस समास का पहला पद अव्यय हो, जिस समास का पहला पद अव्यय हो और जिससे बना समस्त पद, और जिससे बना समस्त पद, और जिससे बना समस्त पद क्रिया विशेषण की तरह प्रयुक्त हो, क्रिया विशेषण की तरह प्रयुक्त हो,
उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। देखो थोड़ा एक मिनट समझना। अव्यय का मतलब होता है कि जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, बदलाव ना हो, ठीक है ना, है ना, समझे बात को। नीचे में इसलिए लिखेगा या, नीचे या, जिसका पूर्व पद, जिसका पूर्व पद, जिसका पूर्व पद अर्थात पहला पद, जिसका पूर्व पद अर्थात पहला पद, जिसका पूर्व पद अर्थात पहला पद, अर्थात पहला पद प्रधान हो। प्रधान का मतलब बड़ा, जिसमें परिवर्तन ना, प्रधान हो, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे जैसे प्रतिदिन, जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन हो गया। यथाशक्ति, 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 प्रतिमास, इत्यादि। देखो थोड़ा सा सुनना। कहते हैं कि प्रतिदिन, यथाशक्ति, प्रतिमास, है ना, ये जो है इन समासिक शब्दों का जो भी पहला पद है, जैसे प्रति है, यथा है, ये सब अव्यय है, ठीक है। और इसलिए यह अव्ययीभाव समास है कि अव्यय में कोई परिवर्तन होता ही नहीं है, और अव्यय सब जो रहता है वो प्रधान होता है, बड़ा होता है, ठीक है। लेकिन एक उदाहरण ये भी रहता है कि जिसका पहला पद प्रधान हो, जिसका पहला पद प्रधान हो, उसे हम लोग अव्ययीभाव समास कहते हैं। जबकि तत्पुरुष समास में है कि जिसका अंतिम पद प्रधान, ठीक है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। परंतु तत्पुरुष समास में क्या होता है, समास किसे कहते हैं, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, विजय, तत्पुरुष समास स्टार्ट करो। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, लिखना। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। कौन समास सुनो, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, है ना, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। दोनों मेरी बातों पर ध्यान दिया करें, है ना। कहा गया है ना, कि लोग डूबते हैं तो समुद्र को दोष देते हैं, और ठोकर लगती है तो पत्थर को दोष देते हैं, अब खुद तो संभल के चलते नहीं, और कुछ गड़बड़ाता है तो टीचर को दोष देते हैं, ना। इसलिए सब विद्यार्थी पढ़ने पर फोकस करें, है ना। छात्राणाम अध्ययनम तपः, छात्र का अध्ययन ही तप है ना। चलिए ठीक है, तो लिखे तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। लिखे जिस समास में, जिस समास में, जिस समास में, जिस समास में उत्तर पद, उत्तर पद
जिस समास में उत्तर पद अर्थात अंतिम पद की, जिस समास में उत्तर पद अर्थात अंतिम पद की प्रधानता रहती है, जिस समास में उत्तर पद अर्थात अंतिम पद की प्रधानता रहती है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कौन समास कहते हैं नन्नू? और तत्पुरुष समास में, और तत्पुरुष समास में दोनों पदों के बीच में, और तत्पुरुष समास में दोनों पदों के बीच में कारक की विभक्ति चिन्ह लुप्त रहती है। 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 ठीक है, किसकी विभक्ति चिन्ह नो? कारक की विभक्ति। कारक का विभक्ति चिन्ह आप लोग को मालूम है ना? कर्ता ने कर्म को करण से दो संप्रदान को के लिए है ना, ये सब याद है? हाँ, तो लिखिएगा जैसे में राजकन्या, राजकन्या, राजकन्या बराबर में लिखे राजा का कन्या, राजा का कन्या। गंगा जल, गंगा जल, गंगा जल बराबर में क्या लिखेगा? गंगा का जल, है ना? लिखा विद्यालय, 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 विद्या के लिए आलय। आलय का मतलब होता है स्थान। आलय का मतलब क्या होता है? स्थान। जैसे विद्यालय, ठीक है? जैसे धनहीन बराबर धन से हीन। जैसे जन्मान, जन्म से अंधा, जन्म से अंधा, जन्म से अंधा। ठीक है, देखिए इसमें हम लिखाए हैं कि देखो अव्ययभाव समास में लिखाए थे, उसका पहला पद अव्यय होता है, यानी पहला पद जो होता है वो प्रधान होता है, पता है ना? और तत्पुरुष समास में क्या है कि इसका अंतिम पद प्रधान होता है। अगर सिर्फ ऐसे बोल दिया जाए कि तत्पुरुष समास का अंतिम पद प्रधान होता है, किसी को समझ में नहीं आएगा। आएगा समझ में? आए नहीं ना आएगा, है ना? क्योंकि अंतिम पद क्या प्रधान होता है भाई, है ना? तो लड़का लोग भी सोचेगा कि तो कुछ बोल रहे वकील सर, जाए देंगे, है ना? उनके बोले काम है ना? लेकिन ऐसी बात नहीं है।
ठीक है ना, मुहम्मुन के गप कर। अच्छा, कहते हैं इसमें लिखा है तत्पुरुष समास में कि इसका अंतिम पद प्रधान होता है, लेकिन तत्पुरुष समास में द्वितीय विभक्ति से लेकर सातवीं विभक्ति तक का कारक चिन्ह लगा रहता है। ठीक है, समझे बात को, लेकिन वो छुपा हुआ रहता है। क्या रहता है? छुपा हुआ। जैसे देखिए, जैसे विद्यालय लिखे ना, विद्यालय, धनहीन, राजकन्या, जन्मान और कोई चीज है ना, तो उसमें क्या होता है कि आपको एग्जाम में ये नहीं आएगा। ठीक है, आपको ये आएगा। सही बात को, क्या आएगा? ये। ठीक है, और जो है ये नहीं आएगा। ये तो सिर्फ बताया गया है, कारक का चिन्ह लगा हुआ है ना। से कारक का चिन्ह है ना, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए अपदान से जुदाए, है ना, संबंध का के रारे रे अधिकरण में पेपर, और जो संबोधन है अरे हो जी, है ना। तो अब यहाँ पर क्या है कि जैसे हम मान के चलिए कि आ गया विद्यालय, जैसे आ गया विद्यालय, तब उसको कैसे करिएगा? तो मन में सोचिएगा कि विद्या के लिए आलय, माने विद्या का स्थान, विद्या का स्थान। अरे सीधा बैठो तो तुम, सीधा बैठो तो, क्या नाम है? रंजन। तो तुम्हें कर रहे हैं, सीधा बैठो, है ना। कहते हैं विद्या के लिए आलय, यानी कि विद्या का स्थान। किसका स्थान? विद्या का स्थान। रसोई घर, यानी रसोई के लिए धन ही, धन से ही, है ना। से का चिन्ह है ना, कारक का, है ना। तो ये जो रहता है लोप रहता है। क्या रहता है? लोप। तो इससे हम समझेंगे। ठीक है, जैसे एक उदाहरण स्वरूप बताते, जैसे पूछते हैं, जैसे मान के चलिए कि कोई पूछ दिया कि बताइए जी दुरागत कौन समास है। सुने, दुरागत कौन समास है? तो अभी हम बताए आप लोग को कि अव्ययीभाव समास के पहला पद प्रधान है, ठीक, और तत्पुरुष समास के अंतिम पद प्रधान। अब हम पूछ दिए कि दुरागत, तो तुम लोग सोचेगा या आप लोग सोचिएगा दुरागत सर बोल रहे हैं, मैंने दूरी से आगे वाला, है ना। तो आगत तो कमची हो गया भाई, बड़ा जो है ना। तो लेकिन जानते इसको कैसे करना है? इसको करना है दूर से आगत। सही बात को, से आ गया, से कारक का चिन्ह है ना। चलो भाई, ये जो है तत्पुरुष समास है। सही बात को, जैसे धर्म भ्रष्ट, तो धर्म से भ्रष्ट, है ना। जैसे आचार कुशल, आचार से कुशल, अकाल प्रीत, अकाल से प्रीत, देशभक्ति, तो देश के लिए भक्ति, है ना, देश के लिए भक्ति, है ना। कहते हैं जैसे आ गया विद्या अभ्यास, तो विद्या के लिए अभ्यास, पराधीन, पर के अधीन, राज दरबार, राजा का दरबार, इसको मन में बैठाना बनाना है। स्नेह मग्न, तो स्नेह में मग्न, गिरि प्रवेश, तो गिरि में प्रवेश, यानी घर में प्रवेश। ठीक है, यानी तत्पुरुष समास के अंतर्गत जो आवेगा, है ना, उसमें द्वितीय विभक्ति से लेकर के सातवीं विभक्ति तक का कारक चिन्ह लगा रहे, परंतु आपको ये दिखेगा नहीं, उसको अपने मन में बनाना है। क्योंकि कारण है, आप क्योंकि आप लोग दिमाग में बैठाइएगा, सर बताए थे या पढ़े थे कि भाई अव्ययीभाव समास का तो पहला पद प्रधान है, वो तो वो अलग है। ठीक है, तत्पुरुष समास का अंतिम पद प्रधान है, लेकिन इसमें क्या द्वितीय विभक्ति से लेकर के सातवीं विभक्ति तक का कारक चिन्ह लगा हुआ रहता है। इसको पहचानने का यही नियम है। ठीक है, इसलिए नीचे नोट में लिखिएगा, नोट में लिखिए धारय समास। तीसरा पॉइंट, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, कौन समास? कर्मधारय समास। लिखिएगा जिस समस्त पद का, जिस समस्त पद का जिस समस्त पद का पहला पद विशेषण हो,
पहला पद विशेषण अथवा समस्त पदों के बीच, अथवा समस्त पदों के बीच, अथवा समस्त पदों के बीच, अथवा समस्त पदों के बीच विशेष विशेषण का संबंध हो, 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 उसे कर्मधारय समास कहते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। या कर्मधारय समास में, या कर्मधारय समास में, या कर्मधारय समास में, कर्मधारय समास में एक पद संज्ञा, एक पद संज्ञा तथा दूसरा पद विशेषण होता है। कर्मधारय समास में एक पद संज्ञा तथा दूसरा पद क्या होता है? विशेषण होता है। दूसरा पद विशेषण होता है, ठीक है। दूसरा पद विशेषण होता है। जैसे लिखिएगा पीतांबर, जैसे पीतांबर, पीतांबर, पीतांबर हो गया। चरण कमल, नवयुवक, काला घोड़ा, लाल रुमाल, लाल रुमाल कै गो हुआ? नवयुवक लिखा दिया है। महात्मा इत्यादि इत्यादि। देखिए अब हम बताते हैं, सुनिएगा। जैसे अव्ययभाव समास से बताए थे कि अव्ययभाव समास का पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास का अंतिम पद प्रधान रहता है। इसमें द्वितीय विभक्ति से लेकर के सतवीं विभक्ति तक का कारक चिन्ह लगा हुआ रहता है, ठीक है। अब कर्मधारय समास में क्या है कि हमने लिखा कि जिस समस्त पद का प्रथम पद विशेषण अथवा समस्त पदों के बीच विशेष विशेषण का संबंध, अगर ये याद नहीं रहता है, इतना तो याद रहेगा ना, इसका एक पद संज्ञा होता, दूसरा पद एक पद संज्ञा होता, दूसरा पद होता है ना। देखिए जैसे अव्ययभाव समास का पहला पद प्रधान होता है, ये तो सबको याद रहेगा। तत्पुरुष समास का अंतिम पद प्रधान रहता है, ये भी याद रहेगा। और इसके साथ साथ इतना ही याद रखना है कि द्वितीय विभक्ति से लेकर सतवीं विभक्ति तक का कारक चिन्ह लगा रहता है, ठीक है। कर्मधारय समास में बस एक ही पॉइंट याद रखना है कि पहला पद संज्ञा, दूसरा पद। अच्छा जरा हमको बता दीजिए संज्ञा कहते किसको है? अरे इतना तो सिंपल, बचपन में पढ़ा हुआ। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, कहते हैं ना, है ना। संज्ञा बताया जाता तो पूरा डिटेल से बताया आप लोग को। अब जो अच्छा ठीक, संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के नामों के बदले में आता है,
जो संज्ञा के नामों के बदले में आता है। संज्ञा के नाम सही बात है। जैसे गोपाल ने कहा मैं पढ़ूंगा, बताए थे उदाहरण। गोपाल ने कहा मैं पढ़ूंगा, तो जो संज्ञा के नामों के बदले में आता है उसी को ना सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम में संख्या 11 नहीं बताए थे, मैं, हम, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या बताए थे, है ना। तो कहते, हाँ ठीक है ना, तो कहते हैं कि जो संज्ञा के नामों के बदले में आता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे गोपाल ने कहा मैं पढ़ूंगा, तब पढ़ेगा कौन? लेकिन गोपाल के नाम के यहाँ पर क्या आ गया? मैं। अब मैं क्या है? सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम। तो देखिए जो संज्ञा, जो कहते हैं संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा के नामों के बदले में उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? समझो बात को। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे नव युवक, नव मने नया, है ना। युवक मतलब आदमी, युवक मतलब आदमी, है ना। आप बताओ आदमी, आदमी क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया क्या है? आदमी क्या होगा? किसी व्यक्ति वस्तु सर्वनाम संज्ञा कहते हैं ना। तो आदमी क्या हुआ? आदमी का क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। तो अभी हम बताए कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। इसमें एक पद संज्ञा, दूसरा पद विशेषण। तो जो युवक हुआ, युवक हुआ संज्ञा, और नया क्या हुआ? विशेषण। इसमें एक पद संज्ञा पद विशेषण है? नहीं है। एक पद संज्ञा पद विशेषण है। नया क्या है? युवक क्या है? संज्ञा। तो विशेषण और संज्ञा हुआ। कौन समास हुआ? कौन समास हुआ? जैसे लाल रुमाल, लाल रुमाल, है ना। तो रुमाल क्या हुआ? संज्ञा। और लाल क्या हुआ? विशेषण। संज्ञा विशेषता बता रहा है कि रुमाल कैसा है। एक पद संज्ञा, दूसरा पद, एक पद संज्ञा और दूसरा पद। कौन समास? जैसे लिखा है पीताम्बर, पीताम्बर, पीत मने पीला, अंबर मने कपड़ा। पीत मने पीला, अंबर मने कपड़ा। कपड़ा कैसा है? पीला। कपड़ा का कपड़ा क्या हुआ? संज्ञा। और पीला क्या हुआ? विशेषण। एक पद संज्ञा, दूसरा पद हुआ कि नहीं हुआ? तो कुल मिला के आप ये समझिए कि अव्ययभाव समास का पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास का अंतिम पद प्रधान होता है। लेकिन इसके साथ ही साथ तत्पुरुष समास में कारक का द्वितीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक का कारक चिन्ह लगा हुआ रहता है। और कर्मधारय समास में एक पद संज्ञा होता है, दूसरा पद। कोई दिक्कत? सबको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना। समास, द्विगु समास चौथा है ना। द्विगु समास, द्विगु समास। द्विगु समास हो गया। इसका परिभाषा लिखिए, लिखिएगा संख्यावाचक विशेषण के साथ, संख्यावाचक विशेषण के साथ, संख्यावाचक विशेषण के साथ। संख्या का मतलब क्या होता है? उसको खड़ा करो, खड़ा हो। तो संख्यावाचक का मतलब क्या समझ रहे हैं? संख्यावाचक का मतलब क्या समझ रहे हैं? कोई बोलना नहीं है। संख्या से नंबर हो गया। एक भी हुआ ना सर, 1 2 3 नंबर, ये सब संख्या हुआ।
ठीक है बोल रहा। संख्या का मतलब सीधा हुआ गिनती। इतना क्या बोलना जरूरी, 1 2 3 4 हुआ ना सर। संख्या मतलब गिनती, समझे कि नहीं, है ना। देखिए संख्यावाचक विशेषण के साथ, संख्यावाचक विशेषण के साथ किसी शब्द का समास हो, संख्यावाचक विशेषण के साथ किसी शब्द का समास हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के साथ किसी शब्द का समास हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। कौन समास कहते हैं? अर्थात जिसका पहला पद संख्यावाची हो, जिसका पहला पद संख्यावाची हो, अर्थात जिसका पहला पद संख्यावाची हो, अर्थात जिसका पहला पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। उसे कौन समास कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। जैसे लिखा त्रिलोक, त्रिलोक, जैसे में त्रिलोक, त्रिलोक, ठीक है। बराबर में लिखा, जैसे ये लिखा हुआ है ना, है बराबर लिखा तीन लोकों का समाहार। समाहार का मतलब मिलान, जुटान, है ना। तीन लोकों का समाहार, त्रिलोक, तीन लोकों का समाहार, ठीक है। लिखेगा चौराहा, चौराहा, चार रास्तों का समाहार। देखे चौराहा जो रहता है, चारों चार साइड से सड़क रहता है ना, उसी को चौराहा कहते हैं ना। चार राहों का समाहार। अपना भैंसासुर चौक को देखते हैं, इधर से भी जाता है, इधर से आता है पुल पर, कचहरी, हॉस्पिटल, है ना। चार राहों का समाहार। सत सही, सत सही, सत सही, सत सही, सत सही, लिखा 700 का समाहार, 700 का समाहार। त्रिभुवन, 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 तीन भवनों का समाहार, तीन भवनों का समाहार। त्रिभुवन, तीन भवनों का समाहार। कै भवन का? तीन भवनों का समाहार, है ना। देखिए आप सब ध्यान से सुनिएगा। अगला लिखिएगा, पचमा लिखिए बहुव्रीहि समास। पचमा बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। अब पहले जितना पढ़ाए हैं उतना एक बार समझ लीजिए सब, है ना। देखिए कहता है एक, कहता है समास दो या दो से अधिक शब्दों का अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़कर आपस में मिलना क्या कहलाता है? समास कहलाता है, ठीक है। समास कितने प्रकार का होता है मुक्ता? 7 प्रकार के, जिसमें अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और लीन समास। तो अव्ययीभाव समास का क्या है? इसका पहला पद अव्यय होता है, अर्थात इसका पहला पद प्रधान होता है। क्या होता है पहला पद? तत्पुरुष समास का अंतिम पद प्रधान होता है।
कौन पद? अंतिम पद प्रधान होता है और उसमें द्वितीय विभक्ति से लेकर के सातवीं विभक्ति तक का कारक चिन्ह लगा रहता है ना। जिस पद के आगे जो लगा रहेगा वह समास कहलाएगा, ठीक है ना। चाहे आचार कुशल रहे तो आचार से कुशल, देशभक्ति रहा तो देश के लिए भक्ति, तो ज्यादातर जो रहता है वही रहता है, ठीक है ना। अब क्या है, तीसरा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के बारे में अभी हम आप लोग को बताए थे। इसमें एक पद संज्ञा होता है और दूसरा पद विशेषण होता है, ठीक है ना। एक जैसे तक कहीं है ना, एक पद संज्ञा दूसरा पद विशेषण, ठीक है। तो इसे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। कौन समास कहते हैं? और द्विगु जो समास होता है वो होता है संख्यावाची, संख्यावाची, ठीक है ना। जैसे त्रिलोक 3 भवनों का समाहार, 5 बटी 5 बटों का रास्ता, पसेरी 5 बेजे का समाहार है ना, सतसई 700 का समाहार, चौराहा 4 राहों का समाहार है ना। यानी सबका पहचान अलग अलग है, समास कोई भारी चीज नहीं होता, ठीक है ना। अब मेरे ख्याल से आप लोग को जो है इतना तो समझ में आ गया होगा कि जो एग्जाम देने वाले विद्यार्थी उनके लिए कि भाई अव्ययभाव समास का पहला पद प्रधान होगा, कोई दिक्कत? क्योंकि पहला पद अव्यय होता है। तत्पुरुष समास का जो है वह अंतिम पद प्रधान होता है। प्रधान मतलब बड़ा है ना। और इसमें द्वितीय विभक्ति से लेकर के सातवीं विभक्ति तक के कारक चिन्ह लगा रहता है, ठीक है। कर्मधारय समास में एक पद संज्ञा दूसरा पद विशेषण होता है। और जो द्विगु समास में है इसका पहला पद जो होता है वो संख्यावाची होता है, ठीक है। विशेष अगला क्लास में बताएंगे।